राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हथेली में बनने वाला देव योग, विक्रम योग और सुरपति योग, तीनों योगों का निर्माण कैसे होता है, क्या फल देने वाले रहते हैं, समुद्र शास्त्र में इन योगों को किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो देखिए, अभी तक आपने अच्छे अच्छे योगों के बारे में जाना है। जब भी कोई योग बनता है तो आप देखते हैं हथेली में संबंधित माउंट आपको विकसित अवस्था में मिलता है। लेकिन ये तीनों ही योग जब भी हथेली में बनेंगे उस स्थिति में आप पाएंगे आपको जो माउंट है बिल्कुल अविकसित अवस्था में दबे हुए, अंदर की तरफ धंसे हुए, उस स्थिति में इन योगों का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर का देव योग। तो देखिए, दो ग्रहों को अगर छोड़ दें, ये राहु का पर्वत और ये केतु का पर्वत, और राहु और केतु इन दो ग्रहों को छोड़ दें, नेपच्यून और प्लेटो और इनको अगर छोड़ दें, तो देखिए जो मुख्य 7 ग्रह हमारे हाथ में बचे, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य और बुध, इन 7 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह को छोड़कर बाकी 6 ग्रह, कोई भी 6 ग्रह हो सकते हैं और कोई भी एक ग्रह अच्छी अवस्था में हो सकता है। बाकी जो 6 ग्रह हैं वह बिल्कुल ही दबे हों। अब दबे होने का यहाँ पर अगर हम समझें अर्थ, तो इस प्रकार से दबे और उठे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल एक जैसी स्थिति में, जैसे कि इस प्रकार से ये दबा हुआ है, और बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मेशन पूरे माउंट पर होनी चाहिए। 6 ग्रह पर्वत अगर इस प्रकार के हैं, उन 6 ग्रह पर्वतों में कोई भी हो सकता है, तो उस स्थिति में देव योग का हाथ में निर्माण होता है। एक और जो स्थिति इस पर बनती है, इस पर कोई भी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्थायी रेखाएं इन माउंटों पर नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की सी खंडित सी जो अदृश्य जैसी हल्की सी दिखाई दे तो वो रेखाएं चल सकती हैं, लेकिन कोई भी अच्छी रेखा या पूर्ण रेखा, स्थायी खड़ी रेखा इन माउंटों पर नहीं होनी चाहिए। 6 माउंट दबे होने चाहिए और कोई भी स्ट्रॉन्ग रेखा इन पर नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में हाथ में देव योग का निर्माण होता है। देव योग का जब निर्माण होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो उस व्यक्ति को अब अगर हम देखें तो देखिए उसकी जो कर्म क्षेत्र, वर्किंग फील्ड कुछ भी रहे, उसको वहाँ से अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जीवन काल में लगातार तरक्की वह व्यक्ति करता हुआ देखा जाएगा। नेम फेम उसे ये योग दिलाएगा। सुख जीवन में रहेगा। पारिवारिक, सांसारिक, दाम्पत्य सुख, संतान सुख वगैरह वगैरह उस व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। जॉब का सुख रहेगा, मान सम्मान उसे जीवन में मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के विक्रम योग की। तो देखिए, विक्रम योग का जब भी निर्माण होगा तो हाथ में कम से कम 5 पर्वत आपको दबे हुए मिलेंगे। तो इन जो आपको 7 पर्वत ये मुख्य दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी हाथ में अगर 5 पर्वत दबे हुए हैं, ढलवा नहीं होने चाहिए, शिफ्टेड नहीं होने चाहिए, उठे हुए नहीं होने चाहिए, और इन पर वही फॉर्मेशन फिर से अप्लाई होगी कि कोई भी रेखाएं इस प्रकार से, कोई चिन्ह वगैरह, रेखा वगैरह अच्छी है बुरी है, इन पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल सपाट माउंट होना चाहिए। दुर्लभ छोटी हल्की रेखा हो सकती है,
लेकिन कोई भी स्ट्रोंग रेखा इन पर नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में फिर विक्रम योग का हाथ में निर्माण होता है। अब विक्रम योग जब भी हथेली में बनेगा तो निरंतर प्रगति का ये सूचक बनेगा। यहाँ शुक्र के जो कारक रहेंगे, लग्जरियस लाइफ है, भौतिक सुख है, साधन संपन्नता है, पारिवारिक सांसारिक सुख है, इन सब की वृद्धि जीवन काल में देखी जाएगी और वह व्यक्ति अच्छा जीवन यापन भी करता है। अब तीसरे प्रकार के योग की बात करते हैं, सुरपति योग, जिसके अंदर बताया गया है हाथ में कम से कम 4 ग्रह दबे हों। वो 4 ग्रह आपके कोई भी हो सकते हैं, ऊपर के 4 ग्रह रह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के 4 ग्रह हो सकते हैं। उस स्थिति में सुरपति योग का निर्माण होता है। इस योग में भी बिल्कुल माउंट फ्लैट दबे हुए, इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रोंग रेखा ना हो, मजबूत रेखा जो दूर से दिखाई देने पर दिखे, ब्लर हल्की छोटी मोटी रेखा इस योग के लिए बन सकती है, लेकिन पॉजिटिविटी की रेखा इस पर नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है माउंट बिल्कुल नेगेटिव हाथ में होना चाहिए। ऐसा इंसान जिसके हाथ में 4 ग्रह पूर्ण रूप से दबे हैं, अपनी मेहनत द्वारा, अपने हार्डवर्क द्वारा अपनी आजीविका चलाता है और इसके साथ वह अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति जीवन में करने वाला रहता है। यह भी अपने जीवन काल में अच्छी सफलताएं पाता हुआ देखा जाता है। भूमि है, भवन है का सुख इसे भी मिलता है, लेकिन ये योग हार्डवर्क व्यक्ति को करवाता है। जो भी करेगा, जितना करेगा, अपनी मेहनत द्वारा ये व्यक्ति करता हुआ आपको मिलेगा। तो ये थे 3 प्रकार के योग जो हाथ में दबे माउंटों पर बनते हैं और व्यक्ति को अच्छी पॉजिटिविटी जीवन काल में देने वाले रहते हैं। धन्यवाद।